बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में 2.5% रिलीफ की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए FPR के मुताबिक आइंदा माली साल बजट में तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब्स पर रिलीफ दिया जाएगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली रान ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुदस्सिर, बताइएगा मज़ीद क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी, आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में तमाम जो टैक्स स्लैब हैं इनकम टैक्स आमदन में उस पर 2.5% रिलीफ की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। जो ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम जो टैक्स स्लैब हैं उस पर 2.5% का टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां की गई हैं। जो प्रपोजल तैयार किया गया है और ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि माहाना जिनकी आमदन 1 लाख रुपए होगी और 3,33,000 रुपए से जायद तक होगी, उन तमाम के लिए जो 5% से लेकर 35% तक का स्लैब है उसमें 2.5% की कमी की जाएगी। जो वर्किंग अभी तक तैयार की गई है उसमें बताया गया है कि जिनकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए से जायद है उनके लिए टैक्स स्लैब 5%, उनके लिए टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स की शरह 5% से कम होकर 2.5% हो सकती है। इसी तरह माहाना तनख्वाहदार तबके की जिनकी आमदन 1,83,000 रुपए है उनके लिए टैक्स की शरह 15% से कम होकर 12.5% मुकर्रर की जा सकती है। जिनकी माहाना आमदन तकरीबन 2,67,000 रुपए है उनके लिए माहाना जो इनकम टैक्स की शरह है वो 25% से कम होकर 22.5% मुख्तस की जा सकती है। और जिन तनख्वाहदार तबके की आमदन माहाना 3,33,000 रुपए है उनके लिए जो इनकम टैक्स की शरह है उसमें भी 2.5% की कमी की जाएगी। और जो आखिरी स्लैब है जिसकी माहाना आमदन 3,33,000 रुपए या सालाना 41,000 रुपए तक होगी, उनके लिए जो इनकम टैक्स की शरह है वो 35% से कम होकर 32.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। बाकी जो दीगर इशूज़ है एग्रीमेंट के हवाले से रेलवे के तमाम साथियों को बताता चलूँ कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपको 25%, 15% पहले भी मिल रहा है। 30% का इजाफा जो है हम तहरीरी तौर पे एग्रीमेंट करवा के गवर्नमेंट से हम उसको कायल कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो स्केल अगले दिए गए थे अलाउंस पिछले थे एज अ वन टाइम डिस्पेंसेशन, अगले स्केल की मराद भी उसके अंदर जो है शामिल है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो आपके कुछ रेलवे के स्पेसिफिक इशूज़ हैं उसके हवाले से मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे हैं वसीम साहब, और मैंने स्पेशली कहा है आज हमारी तारिक फदर साहब से भी बात हुई थी कि बामकसद इंशाअल्लाह ताला ये हम कमेटी भी बनवाएंगे और हनीफ अब्बासी साहब से टाइम लिया है और रेलवे की नुमाइंदगी हमारे ये साथी ही करेंगे उसके अंदर। क्यों करेंगे? क्योंकि जो सुबह दोपहर शाम जब कॉल दी है मुलाजमीन के, मेरी ज़ात के लिए नहीं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी कम्युनिटी के लिए जो साथी खड़े हुए हैं और अपने रेलवे के मुलाजमीन की बात अपने मिनिस्टर के आगे जो है खुद करेंगे। और ये कोई वैसे टाइम नहीं लिया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उस कमेटी की तरफ से डायरेक्शन इंशाअल्लाह ताला जो है उस हवाले से दी जाएगी। TLA के मुलाजमीन हों या दीगर जितने भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर वसीम भाई भट्ट साहब यहाँ से लाहौर से इंशाअल्लाह ताला शिरकत करेंगे और तमाम मामलात होंगे। एक दफ़ा बात आपने शिरकत की है, मेरी भी इज्जत रखी है और आपने अपने पूरे 70,000 रेलवे मुलाजमीन की भी नुमाइंदगी आपने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठे जाओ ना वापस, पहले राणा साहब के जाओ फिर इतने आओ। बाजवा साहब ने आपके सामने डिटेल गुफ्तगू की। आज हम मौजूद हैं लाहौर अपना पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने। जो हेल्थ मुलाजमीन थे उनका एहतजाज तकरीबन 20-21 दिन से जारी है। तो कल ही हमारी मीटिंग हुई है गीगा की और वहाँ पर बाजवा साहब ने और तमाम कायदीन ने यह फैसला किया कि हम हज़ारे यकीन खेती करें और मुलाजमीन का जो मुकदमा है उसको अच्छी तरह जो है वो उसको लड़े। तो बाकी इत्तफाक और इत्तेहाद रखें, बेहतरी की उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह बेहतर। दोस्तों, जिस तरह हमने 24 तारीख की कॉल पे जब हम ऑल पाकिस्तान रेलवे लेबर अलायंस के प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ पे YHA और GHA के तमाम दोस्तों के साथ इज़हार यकजहती किया था, ठीक उसी तरह उनके वादे के मुताबिक जिस तरह उन्होंने कहा था कि सोमवार के रोज़ मार्च होगा, हमने इस मार्च में रहमान अली बाजवा साहब के साथ मुश्तरका तौर पर मार्च भी किया। गो के वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ, सेक्रेटरी हम उसका हिस्सा बने
اور بالکل اسی طریقے سے آج ہم ان ڈاکٹروں کے ساتھ اور جو گرینڈ ہیلتھ الائنس ہیں ان کے ساتھ آج یہاں پہ ہم دھرنا دیے مزدور دوست کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم آج اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو دوست ہیں، جو مظلوم دوست ہیں، بیچارے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم نے اپنے کال سے پھیرے نہیں. جو ہم نے جمعہ رات کو ہم نے کال دی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، آج ہم بھرپور تعداد میں یہاں پہ تشریف لائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے، اسلام آباد سے یہاں تشریف لائے ہیں، تو ضروری یہ تھا کہ پروگرام وہیں سے شروع کیا جاتا. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ 24 تاریخ کو بھی یہاں پہ پہنچے تھے. گرینڈ الائنس ہمارا ریلوے کا جو گرینڈ الائنس بنا لیبر الائنس، اس کی کیا بھی جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے. اس کے بعد آج جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ مظلوموں کے ساتھ اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی کیا ہے اور کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو جب ہمیں یہ چیز پتہ چلی تو فوری طور پہ ہمارا جو گروپ ہے پورا نظریاتی گروپ، ایک بڑی تعداد میں لوگ جماعت علی باجوہ صاحب کے ساتھ یہاں پہ